Good afternoon, everyone. I'm Priyanjali, your host for today's live from All About Skin Wellbeing team. I'm sure all of you must be keeping good health. Today, we are going to discuss about our skin health with focus on urticaria or hives, which we or our near and dear ones would have encountered at some time in their lives. Urticaria is characterized by round rash on the skin that itch intensely. It may be due to chemicals in certain food, allergy to certain medications, insect stings, sunlight, and sometimes the cause is unknown. As per study published in Indian Journal of Dermatology, Venerology, and Leprosy, more than one-fifth of the population suffer urticaria at one time. 60% of the patients are in the age group of 20 to 40 years. Incident is higher in older age group. Urticaria is classified as acute and chronic. But the most important part is not to ignore it, and doing self medication can worsen its symptoms. Consult your nearby qualified skin specialist immediately for an early remission. In today's digital world, it's a boon or blessing if we can get to hear from an expert dermatologist online about urticaria, its types, how we can prevent it, the kind of test required for its diagnosis, the right treatment and management approach for an early relief. So, ladies and gentlemen, girls and boys, we have with us renowned dermatologist of India, Dr. Nitisha Agarwal. She's a consultant dermatologist and cosmetologist at Skin and Spine Clinic, Kudasan, Gandhinagar. She has a wide experience of more than 15 years in this field. A warm welcome to Dr. Nitisha Agarwal. It's a pleasure, doctor, to have you here with us today. And we are going to discuss on a very important topic, which is the management of urticaria. So, first of all, we would like to ask you कि आप अपने language में बताइए according to what you have seen so far. What is urticaria? क्या होता है ये urticaria? सो अर्टिकेरिया जो होता है वो एक तरह का स्किन एलर्जी होता है, रिएक्शन होता है ऑफ योर टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ एलर्जन गोइंग ऑन इन योर बॉडी और यू कम अक्रॉस एनी एलर्जन आपकी बॉडी से या आपके स्किन से कांटेक्ट में आता है तो आपका बॉडी या आपका स्किन रिएक्ट है तो उसकी वजह से आपको अर्टिकेरिया होता है। नॉर्मल लैंग्वेज में लाइक हम गुजरात में प्रैक्टिस करते हैं गांधीनगर में तो गुजराती लैंग्वेज में उसको सीरस कहा जाता है। ओके जैसे हमें मच्छर काटता है तो लाल लाल हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, उस पे इचिंग होती है। सो बेसिकली ये आपको पूरी स्किन पे या कोई लोकलाइज्ड एरिया पे भी हो सकता है। सो ये एक सादी भाषा में हम अर्टिकेरिया को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये कभी भी आपको हो सकता है और कभी-कभी ऐसा होता है कि इट्स अ सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर तो 1 घंटे में अगर आप कुछ नहीं करते, कोई दवाई नहीं भी लेते हो, तो ये अपना चला भी जाता है। कई बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि उनको लाइफ टाइम एक ही बार अर्टिकेरिया या सीरस हुआ होता है और कई पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिनको रिकरेंट होता है, बार-बार होता रहता है। सो अर्टिकेरिया ऐसी चीज़ है कि एलर्जी है, किसी को भी कहीं पर भी हो सकती है। सो इट्स नॉट लाइक कि मुझे पहले कभी एलर्जी नहीं हुई, अब क्यों हो रही है? सो इट कैन हैपन टू एनीवन एट एनी टाइम। राइट, राइट। डॉक्टर आपने कहा कि मच्छर काटने के बाद जैसा लीजन होता है जैसे हम देखते हैं स्किन पे तो उसी प्रकार का होता है। यस, तो कैसे कोई कंफ्यूज ना करे, ये बड़ी कंफ्यूजिंग बात हो गई। अर्टिकेरिया सीम्स टू बी वेरी कंफ्यूजिंग बिकॉज हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या है एग्जैक्टली तो कैसे हम यस। आइडेंटिफाई करें, इनिशियल स्टेज कैसा दिखता है, कैसे हम सतर्क होंगे और कैसे हम हमें पता चलेगा कि दिस इज द राइट टाइम टू गो एंड विजिट द स्किन स्पेशलिस्ट। सो मॉस्किटो बाइट या मच्छर जब काटेगा तो वो आपको मोस्टली एक्सपोज्ड एरियाज पे लाइक फेस है या आर्म्स है या फीट्स है वहां पर आपको उसके लीजन्स दिखाई देंगे। और अगर अर्टिकेरिया है तो अर्टिकेरिया आपको इवन कवर्ड एरियाज पे बॉडी के कोई भी एरिया पे आपको हो सकता है। और मॉस्किटो बाइट जो रिएक्शन होता है या जब मच्छर काटता है तो उसमें छोटे छोटे रेड कलर के स्पॉट्स होते हैं और आप उसके बीच में अगर देखो तो आपको मॉस्किटो बाइट भी दिखाई देगा। जबकि अर्टिकेरिया की कोई साइज शेप डिसाइडेड नहीं होता, वो कोई भी साइज में कोई भी शेप में आपकी बॉडी पर अपीयर हो सकता है। और उसका अभी मॉस्किटो बाइट तो हर किसी को होता है लेकिन मॉस्किटो बाइट पे हम ध्यान नहीं देते बिकॉज इट्स नॉट एन इमरजेंसी या ध्यान देनी जैसी सिचुएशन। लेकिन अर्टिकेरिया हम्म। अगर आपको है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि वो बढ़ सकता है, उसकी वजह से आपके लिप्स पे स्वेलिंग आ सकती है, आपके टंग में स्वेलिंग आ सकती है। कई बार सीवियर केसेस में आपके वोकल कॉर्ड्स या फिर श्वास लेते हैं ट्रेकिया, वहाँ पर भी स्वेलिंग हो सकती है एंड यू कैन हैव प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, आपको श्वास लेने में भी तकलीफ हो सकती है। कई बार आइज़ के अराउंड भी स्वेलिंग होती है, तो हमारे पास कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं
कि उनको कुछ खाया या कोई दवाई ली या उन्होंने हेड अप्लाई की और उनको अक्यूट यानी एकदम इमरजेंसी में आना पड़ता है कि भाई मुझे तो पूरी बॉडी पर स्वेलिंग आ रहा है और मुझे श्वास लेने में भी तकलीफ हो रही है। तो इसीलिए अर्टिकेरिया को राइट, नजरअंदाज ना करके उसके लिए आपको किसी भी डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है। राइट, राइट। डॉक्टर, अगर हम कारण का बात करें, तो बिकॉज़ एलर्जी है एक प्रकार का, तो कॉजेज़ भी बड़े वाइड हो यस। जाते हैं। तो किस प्रकार के कॉजेज़ हमें देखने को मिलते हैं? कारण क्या होता है नॉर्मली अर्टिकेरिया के पीछे? सो मोस्ट कॉमन अर्टिकेरिया का जो रीजन है दैट इज इडियोपैथिक, जो हम हमारे ओपीडी में देखते हैं। इडियोपैथिक यानी यूजुअली कोई ऐसे फिक्स एक कारण मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकती पेशेंट को कि आपको इसी की वजह से एलर्जी हो रहा है, राइट। सो दैट इज द हुँ, मोस्ट कॉमन कैटेगरी ऑफ अर्टिकेरिया विच इज क्रॉनिक इडियोपैथिक अर्टिकेरिया। ओके। और सेकेंड जो होता है दैट कैन बी डाइट रिलेटेड ऑल्सो, कि लाइक अगर आपने खाने में कोई पर्टिकुलर चीज खा रही है, जैसे मोस्ट कॉमनली अगर आप देखोगे कि पीपल कंप्लेन कि मैंने खट्टा खा लिया उसकी वजह से हुआ, या फिर मैंने कोई फर्मेंटेड फूड आइटम खा ली, या चने की दाल या फिर कोई बीज वाली सब्जी खा ली। फिर कई बार होता है हम कहीं बाहर का खाना खाते हैं, जैसे कि पनीर खा लिया या फिर मैरिनेटेड कोई आइटम्स खा ली, तो वो या चाइनीज एंड साउथ इंडियन और वेरी कॉमन फूड आइटम्स के जिसकी वजह से पेशेंट्स को एलर्जी होती है। और नॉन वेजिटेरियन में हुँ, जैसे फिश खा लिया तो भी एलर्जी होती है या एलर्जी होती है पेशेंट्स को। सो दीस आर हुँ, फ्यू हुँ, हुँ, थिंग्स व्हिच पेशेंट्स कीप इन माइंड कि इसकी वजह से उनको अर्टिकेरिया या एलर्जी हो सकती है। अभी एनवायरमेंटल हुँ, कंडीशंस की बात करें तो एक्सेसिव सन एक्सपोजर है, या फिर ऐसी कोई जगह पे गए जहाँ पोलन्स है या फिर खेती बाड़ी हो रही है, गार्डन्स है, फिर आपके घर में अगर पेट्स है तो उनका जो क्या बोलते हैं हेयर या फेदर्स या फर है वो आपके कांटेक्ट में आता है, तो उसकी वजह से भी आपको रिएक्शन हो सकता है। कई पेशेंट्स में ऐसी भी कंप्लेन होती है कि लाइक हमने एक्सरसाइज की, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुआ हमें और उसके बाद हमें अर्टिकेरिया या एलर्जी हुई है। स्ट्रेस के बाद होता है, फिर कई बार हमें कोई टाइट पकड़ लेता है तो वहाँ पर हमें एलर्जी हो जाती है और हमारा वहाँ का पर्टिकुलर एरिया जो है वो रेड और सोलन हो जाता है। सो देर आर लाइक मल्टीपल रीजन्स फ्रॉम विच यू कैन गेट अर्टिकेरिया। वन फनी रीजन इज लाइक पानी से भी होता है कि कई बार पेशेंट बोलते हैं कि मुझे पूरे दिन नहीं होता, हुँ, जब मैं आता हूँ तब मुझे अर्टिकेरिया होता है। सो दैट इज नोन एज एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया, कि आप जब भी पानी के कांटेक्ट में आएंगे तो आपको अर्टिकेरिया होता है। राइट। तो प्रिवेंशन क्या होते हैं डॉक्टर इसके? नॉर्मली कॉजेज़ को अवॉइड करना ही प्रिवेंशन है या उसके अलावा मेडिकेशंस भी हमें लेनी चाहिए? कॉमन जो आपके मतलब यू कैन ऑल्सो, लेकिन फ्यू पर्टिकुलर मेडिसिन कैन ऑल्सो कॉज अर्टिकेरिया। लाइक अगर आप कोई पेन किलर ले रहे हो जिसको हम एनएसआईडीज बोलते हैं, या कोई आप हाइपर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहे हो, या कोई एंटीबायोटिक आप ले रहे हो, तो आपको उसकी वजह से भी अर्टिकेरिया हो सकता है। कई बार ऐसा होता है पेशेंट ने कोई रिसेंट मेडिकेशन ना ऐड की है उनके रूटीन में और उनको सडनली ऐसे बाउट्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस आ रहे हैं, सो वी कैन थिंक अबाउट कि भाई आपने जो नई मेडिसिन लेना स्टार्ट किया है तो उसकी वजह से आपका बॉडी आपको रिएक्ट कर रहा है। फ्यू हुँ, काइंड ऑफ हुँ, हुँ। वायरल इन्फेक्शन जो आपकी बॉडी में होते हैं, लाइक अभी कोविड जाग गया है तो कोविड के टाइम पे पेशेंट्स को अर्टिकेरिया बहुत बढ़ गया था। सो मे बी बिकॉज ऑफ हुँ, कोविड पेशेंट स्टार्टेड टू हैव अर्टिकेरिया। सो देर आर सम काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शन विच कैन गिव राइज टू अर्टिकेरिया। फिर ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं जैसे कि थायराइड है या फिर एसएलई हुँ, है, हुँ। या फिर अनीमिया है, तो या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो ऐसे काइंड ऑफ पेशेंट्स को भी अर्टिकेरिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट, राइट। डॉक्टर, बड़ी समस्या है अगर अर्टिकेरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, बिकॉज़ हम इनिशियली इस बारे में बात कर चुके हैं कि पॉसिबल है कि अपने आप क्योर हो जाए ये चीज़। तो एक यस। दिमाग में ऑलरेडी हमारा प्री कंसीव्ड नोशन है कि अपने आप ठीक हो सकता है। हम स्किन लेके अक्सर हम अवॉइड भी करते हैं। बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं ऐसे जो टाल देते हैं कि ठीक हो जाएगा अपने से, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा अगर कोई डिले कर रहा है उस चीज़ को, और वर्स्ट केस सर्कमस्टेंसेस क्या हो सकती है? सी सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर है वो मैंने पहले भी बताया, लेकिन वो अगर आपको माइल्ड रिएक्शन हुआ है, आपका कोई पर्टिकुलर छोटा सा बॉडी एरिया अगर आपको इंक्लूड हुआ है तो फिर आ सकते हो कि शायद अपना आप चला जाए, या फिर जो ओटीसी ड्रग्स होती है जैसे कि सेट्रिजिन ले लिया, एविल ले ली, और अगर आपको लगता है कि उसकी हुँ, वजह से सेटल हो गया है तो देन इट्स ओके।
यू डोंट नीड टू कम टू सी डॉक्टर एवरी टाइम। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग, अगर कम नहीं हो रहा और वो बढ़ता ही जा रहा है, एंड इट्स कवरिंग योर लाइक आई सेड आईज, ईयर, दैट माउथ, लिप्स, या फिर आपके टंग में भी स्वेलिंग आ रही है, या फिर आप जब श्वास ले रहे हो तो आवाज आ रही है खर, देन दैट इज द टाइम यू शुड इमीडिएटली रश टू योर नियरेस्ट हॉस्पिटल, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, और आपको वहां पर जाके एक डॉक्टर की मुलाकात लेनी चाहिए, जिससे कि मतलब आप राइट, इमरजेंसी कंडीशंस को अवॉइड कर सकते हो। राइट। डॉक्टर हमें बताइए कि हम क्रॉनिक अर्टिकेरिया को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं? सो क्रॉनिक अर्टिकेरिया जो होता है वो 6 वीक से ज्यादा अगर आपको अर्टिकेरिया चलता है, लाइक 1.5 महीना, 6 वीक्स यानी 1.5 महीना, आपको 1.5 महीने से कंटिन्यूअसली या ऑन एंड ऑफ भी अगर आपको अर्टिकेरिया है या एलर्जिक रिएक्शंस आ रहे हैं स्किन पे, तो उसको हम क्रॉनिक अर्टिकेरिया की कैटेगरी में डालते हैं। ओके, उससे पहले यानी 1.5 महीने से कम का ड्यूरेशन होता है और पेशेंट को लगता है कि आप मेरे को ठीक हो गया, अभी मुझे कोई रिएक्शन के एपिसोड्स नहीं आ रहे, सो दैट फॉल्स इनटू एक्यूट अर्टिकेरिया की कैटेगरी। लेकिन अगर आपको 1.5 महीने से ज्यादा है और आपका अर्टिकेरिया ठीक नहीं हो रहा, इवन आफ्टर टेकिंग मेडिसिन आपको अर्टिकेरिया की या स्किन एलर्जी की कंप्लेन है, तो आप उसको क्रॉनिक अर्टिकेरिया बोलते हैं। Hmm. Also, doctor, you told us a funny case, which was पानी के कांटेक्ट में आने से हो सकता है यस, अर्टिकेरिया। यस, हमने एक और यस, तरीके का अर्टिकेरिया दिखा है, विच इज सोलर अर्टिकेरिया। धूप के कांटेक्ट में जाने से यस, बहुत ज्यादा यस, उनके स्किन में इरिटेशन होती है या व्हाट्सो एवर चेंजेस दिखते हैं स्किन में। सो टेल अस यस, प्रिवेंशन क्या होती है सोलर अर्टिकेरिया का, बिकॉज बाहर जाना इज ऑलमोस्ट नेसेसरी फॉर एवरीवन। यस, बहुत ज़रूरी है, काम-काज अवॉइड नहीं यस, कर सकते, तो किस प्रकार के प्रिवेंशन कोई ले सकता है इफ समबडी इज़ सफरिंग फ्रॉम इट? यस। तो सबसे पहले तो सन प्रोटेक्शन इज नेसेसरी। तो उसका मतलब है कि आप इंडोर्स रहिए, ठीक है? आप बाहर जाइए, लेकिन हो हुँ, सके उतना अपने बॉडी को कवर करके जाइए। और अगर आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा देर के लिए धूप में रहने की ज़रूरत है या आप ज़्यादा सन में एक्सपोज़ रहने वाले हो, तो बेटर है कि उस एपिसोड को प्रिवेंट करने के लिए आप पहले से एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले सकते हो, जिससे कि आप आगे वाला जो रिएक्शन अगर आपकी बॉडी में बाय चांस होता है, तो आप उसे प्रिवेंट कर सकते हो। और जितना हो सके एक्सेसिव धूप में ना जाए, जैसे कि लाइक 10 to 2 जो होता है हमारा टाइमिंग, जिसमें एक्सेस होता है, तो वो टाइम आप रिड्यूस कीजिए। बॉडी को कवर रखिए, जितना हो सके आप शेड में रहिए, और मेडिसिन ले लीजिए पहले से, जिससे कि आप एपिसोड को प्रिवेंट कर सकते हो। हुँ, हुँ, राइट। डॉक्टर, व्हाट इफ समबडी इज़ सफरिंग फ्रॉम अर्टिकेरिया ऑन द फेस? तो किस प्रकार का मैनेजमेंट हो सकता है यस, उसका? प्रोडक्ट्स किस प्रकार के लगाने हैं? मेकअप यूज़ कर सकता है कि नहीं? प्लीज़ टेल अस। या सो अर्टिकेरिया एज सच है ना, उसका कोई मतलब जो बोलते हैं ना कि एरिया कोई फिक्स नहीं होता कि लाइक ही होगा तो नेक्स्ट टाइम भी उनको फेस पे ही होगा। यस, अगर उनको कॉन्टेक्ट अर्टिकेरिया यानी जैसे आपने बताया कि कोई क्रीम्स लगाने से या कोई मेकअप यूज करने से अगर उनको रिएक्शन हो रहा है, तो हुँ, डेफिनेटली वो चीज अवॉइड करनी चाहिए। ओके, सो हुँ, अगर ऐसा कोई पेशेंट है तो वी ऑलवेज टेल देम टू यूज प्रिजर्वेटिव फ्री, पैराबेन फ्री प्रोडक्ट्स की, जिससे कि एलर्जी होने के चांसेस आर टू अ सर्टेन एक्सटेंट। मेकअप अगर आप यूज कर रहे हो तो वाटर बेस्ड और लाइट वेट मेकअप यूज कीजिए, एंड दैट टू ऑन ओकेजन, नॉट रेगुलरली, राइट? तो आप राइट, उस तरह राइट, से अपने फेस पे अर्टिकेरिया बार बार होने से बच सकते हो। राइट। डॉक्टर, व्हाट अबाउट स्किन केयर? क्या एक बेसिक स्किन केयर रिजीम भी है फॉर द पेशेंट्स ऑफ अर्टिकेरिया, या दे कैन फॉलो द नॉर्मल रिजीम जो हम नॉर्मली फॉलो करते हैं? सो बेसिक रेजिम जो भी फॉलो किया के पेशेंट को, बिकॉज उनकी जो स्किन होती है वो काफी सेंसिटिव नाजुक होती है, तो उनको हम यही हुँ, बोलते हैं कि माइल्ड प्रोडक्ट्स यूज कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट। कई बार क्या होता है कि जो हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें फ्रेग्रेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, itself कैन कॉज रिएक्शन टू देम। सो बने तब तक माइल्ड फ्रेग्रेंस या फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स यूज कीजिए। ज्यादा सोप, ज्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज ना कीजिए। और मॉइस्चराइजर वो उनके रूटीन में एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है, तो मॉइस्चराइजर फेस पे एज वेल एज बॉडी पर आप रेगुलरली अप्लाई कीजिए। और राइट। सनस्क्रीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केयर हुँ, for
पेशेंट्स एंड एज वेल एज अर्टिकेरिया पेशेंट्स। तो ये 3 चीज़ मैं Right. कहूँगी कि फ्रेग्रेंस फ्री, माइल्ड क्लेंजिंग प्रोडक्ट्स, फिर मॉइस्चराइज़र जो है वो यूज़ कीजिए, सनस्क्रीन यूज़ कीजिए एंड एवरीथिंग यू शुड टेक केयर के दे शुड बी फ्रेग्रेंस फ्री, प्रिजर्वेटिव फ्री एंड दे शुड बी माइल्ड। और कोई अगर Right. आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट यूज़ करते हो एज़ पर योर इंडिकेशन, तो वो आप खुद ट्राई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे क्या बोलते हैं, खा रहा है, तो आप उसे चालू रखिए, अदरवाइज़ यू कैन जस्ट डिसकंटिन्यू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। Right. Doctor, we know that because when we are talking about skin, it has a lot to do with what is going internally. हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है और ऑफ कोर्स हमारे स्किन पे, हमारे हेयर पे ही रिफ्लेक्ट करता है जो भी इंटरनल प्रॉब्लम होती है हमारी. Tell us what kind of यस। diet should one maintain? Any do's and don'ts, especially for the patients of urticaria? सो अर्टिकेलिया के लिए सबसे पहले तो मैं डोंट्स डिस्कस करना चाहूंगी, बिकॉज इन माय रूटीन Hmm. ओपीडी आई हैव मेड अ लिस्ट व्हिच आई गिव टू ईच एंड एवरी अर्टिकेलिया पेशेंट्स कि ये लिस्ट आपको फॉलो करनी है। अभी उसमें 10-15 आइटम होती है, लेकिन ऑब्वियसली हर पेशेंट सेम नहीं होता है। सो लाइक अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट से एलर्जी है, तो आपको उस प्रोडक्ट से एलर्जी होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो वी गिव अ वाइड लिस्ट व्हिच इज़ मतलब उसमें से सूट हो रही है तो आपको वो चीज़ अवॉइड करनी रहती है। सो उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें, सो कोई भी तरह की खट्टी चीज़ें हैं, चाहे वो नींबू है, अचार है, इमली है, कोकम है या फिर इवन दही है, तो वो हम अवॉइड करने का बोलते हैं पेशेंट्स को। सेकंड है कि कोई भी बीज वाली सब्जी है, जैसे कि टमाटर है, कैप्सिकम है, बैंगन है या भिंडी है, वो अवॉइड करने का बोलते हैं। चने की दाल है या फिर बेसन से बनी हुई चीज़ें है, तो वो अवॉइड करनी है। दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें भी कई बार एलर्जी करती है, तो वो अवॉइड करनी है। फिर अचार है, केचप है, जैम है, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए होते हैं, तो वो अवॉइड करने का बोलते हैं। कई इसमें एडिटिव कलर्स यूज़ किए जाते हैं, तो वो हम ना बोलते हैं। फिर चाइनीज़ एंड साउथ इंडियन फूड, चाहे वो घर का बना हुआ हो या बाहर का बना हुआ है, वो भी अवॉइड करना चाहिए। नट्स जो हम लेते हैं रेगुलरली, वो अगर आपको नहीं सूट होते तो वो भी अवॉइड करना चाहिए। फिर आते हैं शिंगदाना जो है, वो भी एलर्जी कर। फिर होता है ये अपना नॉन वेजिटेरियन में एग्स है, फिश है, दे आर वेरी कॉमन कॉज ऑफ अर्टिकेरिया, तो वो भी अगर आपको सूट नहीं होता तो आप उसे भी बंद कर सकते हो। सो दिस आर माय डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस फॉर एन अर्टिकेरिया पेशेंट्स। और उसके अलावा Mhm. आपको कोई इसके ये लिस्ट के अलावा भी कोई पर्टिकुलर आपको नहीं होती है, लाइक हाँ एक बेकरी फूड आइटम्स जैसे खारी है, टोस्ट है, बिस्किट है या फिर ब्रेड्स है, तो वो भी कई बार उसमें ईस्ट होता है, तो वो उसकी वजह से भी रिएक्शन होता है। तो इन पेशेंट्स को पता चल ही जाती है कि हमें कौन सी चीज़ नहीं सूट हो रही है। सो आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट्स कि आप कोई भी एक चीज़ खाइए, उसके बाद आप वेट कीजिए फॉर 4-5 आवर्स। अगर आपको लगता है कोई नहीं आ रहा है, सो देन यू आर गुड विद दैट फूड आइटम। आपको अगर लगता है कि मुझे कोई पर्टिकुलर फूड आइटम नहीं सूट हो रही है, तो उस पे आप एक बिग क्रॉस मार्क लगा दीजिए। और अगर बाय चांस वो खाने में आ जाता है और आपको लगता है कि मुझे उससे रिएक्शन हो रहा है, तो तुरंत एलर्जी ले लीजिए, डोंट वेट कि वो अपना आप चला जाएगा। सो दैट इज माय टेक ऑन डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस। राइट. डॉक्टर, ये तो हो गई डाइट की बात. बट टेल अस, क्या कोई लाइफस्टाइल चेंजेस भी हमें अपनानी चाहिए? ऑल्सो टेल अस, स्ट्रेस का क्या कोई रोल है? क्या ये ट्रिगर कर सकती है इस कंडीशन को? यस, स्ट्रेस की वजह से भी होता है, बिकॉज स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, प्रोड्यूस होता है कई बार, तो उसकी वजह से रिएक्शन आता है। सो स्ट्रेस जितना हो सके कम लीजिए, ऐसा तो मैं बोल नहीं सकती कि बिल्कुल मत लीजिए, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल हुँ, फॉर दिस राइट. काइंड ऑफ डेज। इसलिए हुँ, हुँ. लेकिन इतना हो सकता है कम रखिए, मेडिटेशन आप कीजिए। अर्ली मॉर्निंग आप जब फ्रेश एयर है तो उसमें वॉक करने जाइए। और कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि लाइक गार्डन्स में अगर आप जा रहे हो या फिर ऐसी कोई जगह जहाँ पोलन ज़्यादा है या पोल्यूशन ज़्यादा है, डस्ट पार्टिकल्स है, तो उसकी वजह से भी रिएक्शन आ सकता है अर्टिकेरिया का। बेटर इज कि जब भी आप आउटडोर ट्रेवलिंग कर रहे हो जहाँ पर ऐसा कोई एटमॉस्फेयर है, तो बेटर इज टू कवर योर माउथ एंड नोज विथ हेल्प ऑफ अ मास्क, तो वो भी आपको प्रोटेक्ट करेगा।
फिर बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से या बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना है, सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने हैं आपको। जितना हो सके वार्म, ये मतलब वार्म तो नहीं, आई विल से टेम्परेट क्लाइमेट, यानी कि मतलब जहाँ पर वेल मेंटेन्ड है आपका रूम वैसा रखिए। लाइक बहुत ज़्यादा चिल्ड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होनी चाहिए वो रूम में। तो ये सब चीज़ें हैं हम्म। कि जो हम रेगुलरली पेशेंट को बोलते हैं कि आप लाइफ़स्टाइल फॉलो कर। 3 टू 4 लीटर्स ऑफ वाटर डेली आपको पीना है। नींद 6 से 8 घंटे की आपको लेनी है। फिर आपका खाने में डाइट शुड बी हेल्दी, लाइक बहुत ज़्यादा जंक फूड है, स्पाइसी वो नहीं खाना, क्योंकि कई तरह के स्पाइसेस होते हैं। तो वो भी आपको सूट नहीं होते हैं, बिकॉज़ आजकल कैसा है, स्पाइसेस भी मिक्सचर वाले आते हैं, वो नथिंग इज़ प्योर इन दिस वर्ल्ड। तो आपको उससे भी अवॉइड मतलब हो सकता है। राइट, राइट। डॉक्टर, हमें बताइए कि क्या ये कंटेजियस है, ये स्किन, बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट स्किन, ये एक बहुत बड़ी टेंशन रहती है हमारे में, सब में, एवरीबॉडी वंडर्स कि स्किन का कोई भी इश्यू हो, एलर्जी हो, ये छूने से फैल सकती है। सो इज़ अर्टिकेरिया कंटेजियस, या क्या कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोज़र देख सकते हैं हम इस कंडीशन में? पॉसिबल है? कंटेजियस भी नहीं है, बट यस जेनेटिक प्रीडिस्पोज हो सकता है ये, कि लाइक अगर आपकी फैमिली में किसी को है, अस्थमा की बीमारी है या एलर्जिक राइनाइटिस, जैसे हमको बार बार सर्दी खांसी हो जाती है, अगर या फिर आपको एलर्जिक कोई दूसरी स्किन कंडीशंस है आपकी फैमिली मेंबर्स में, तो आपको अर्टिकेरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पेसिफिकली पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स में अगर ऐसी कोई हिस्ट्री है, अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस कंडीशंस, तो आप में अर्टिकेरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं रादर देन नॉर्मल पीपल जिनकी फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है। राइट, राइट। डॉक्टर, बताइए हमें कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है? फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हम नॉर्मली क्या अपनाते हैं? सो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ये है कि आप एंटी एलर्जिक मेडिसिन यूजुअली हमारे घर पे लीवोसेट्रिजिन, सेट्रिजिन या एविल होती ही है मोस्टली। आई एम नॉट हुँ, सेइंग ऑल ऑफ यू, मोस्ट ऐसी कोई एक मेडिसिन होती है, तो तुरंत आप वो एक मेडिसिन ले लीजिए। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं, मुझे बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है, तो अगर आपके नज़दीक में डर्मेटोलॉजिस्ट है तो आप उनके पास जा सकते हो, या फिर आप कोई भी नज़दीक में आपका इमरजेंसी जो भी डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल्स का, आप वहाँ पर भी जा सकते हो, जहाँ पर आप चेकअप किया जाएगा और आपको उसी तरह की मेडिसिन या इंजेक्शन की अगर जरूरत है तो वो दिए जाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। अभी अर्टिकेरिया में राइट, कैसा है कि पेशेंट्स एक दिन का मेडिसिन लेते हैं, एक बार उनको वो मेडिसिन बंद कर देते हैं, बट दिस इज नॉट दी, लाइक दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। अगर आपने कोई एंटी एलर्जिक मेडिसिन स्टार्ट किया है तो उसे आपको रेगुलरली लेना है, बिकॉज आपकी बॉडी में जो प्रोड्यूस हुई है रिड्यूस करना है। ओके, तो उसको रिड्यूस होने में टाइम लगेगा। अगर आप एक दिन लोगे तो टेम्पररी है, आपको रिलीफ मिलेगी, लेकिन 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद या एक दिन के बाद वो एलर्जी आपको फिर से स्टार्ट हो सकता है। टेल माय पेशेंट कि जो मैं आपको कोर्स लिख के दे रही हूँ आप उस कोर्स को फॉलो कीजिए, एकदम से मेडिसिन बंद मत कीजिए। अभी कुछ पेशेंट्स हुँ, ऐसे होते हैं कि नॉर्मल जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन का जो डोज होता है वो लेने के बाद उनको रिलीफ, डोज अगर मैंने किसी को वंस अ डे लिखी है टैबलेट, तो मेरे को उसको शायद ट्वाइस अ डे भी देनी पड़ सकती है। ओके, अभी मैंने उसको बढ़ा दिया डोज, फिर भी उसको ठीक नहीं हो रहा है। ओके, तो मेरे को दूसरे ऑप्शंस ढूंढने पड़ते हैं विच आर इम्यूनो सप्रेसेंट्स, यानी आपकी बॉडी में जो एलर्जिक रिएक्शन या इम्यून ऑटो इम्यूनिटी जनरेट हुई है उसको रिड्यूस करने के लिए मुझे इम्यूनो सप्रेसेंट्स आपको देने पड़ सकते हैं फॉर शॉर्ट टाइम। तो ये भी है ट्रीटमेंट ऑप्शंस। घर पे मैं पेशेंट्स को ये बोलती हूँ कि आप क्या कर सकते हो, कि लाइक अगर आपको अर्टिकेरिया हुआ है तो आप आइस अप्लाई कर सकते हो, तो या ठंडे पानी के पोते आप रख सकते हो, तो उससे आपको स्किन में जो इचिंग जनरेट हुई है या जो रेडनेस है वो सब आपकी कम हो जाएगी। फिर कैलेमाइन लोशन जो होता है आप उसे भी लगा सकते हो, तो उससे भी आपको सूदिंग इफेक्ट। आजकल ऐसे भी एंटी इच लोशंस आए कि जिसके अंदर प्रेमोक्सिन करके एक मॉलिक्यूल है वो होता है, तो उससे भी आपकी इचिंग काफी हद तक कम हो सकती हुँ, राइट। पर डॉक्टर, क्या लॉन्ग टर्म है। यूसेज ऑफ एंड दीज़ मेडिकेशंस? येस प्लीज़, 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 प्लीज़ से डॉक्टर। या सॉरी,
एक और महत्व की चीज़ मैं बताना भूल गई कि से बंदर बन जाते हैं और हम हमारे नेल्स या जो भी हमारे पास चीज़ें होती है लाइक कोम्ब है, तो पेशेंट मेरे को बोलता है मैं तो कंघा लेके खुजाने लग जाता हूँ, तो वो सबसे गलत चीज़ है, प्लीज़ डोंट डू दैट। जभी भी राइट। आपको इचिंग हो रही है तो या पैड्स है उससे ऐसे-ऐसे कीजिए या कोई भी सॉफ्ट कॉटन का क्लॉथ लेके आप उसके हल्के हाथ से कीजिए। बट डोंट यूज़ नेल्स और एनी काइंड ऑफ शार्प ऑब्जेक्ट, उससे आपकी तकलीफ हुँ, बढ़ेगी। हुँ। राइट, राइट। वेल दैट वाज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। डॉक्टर, क्या लॉन्ग टर्म यूसेज ऑफ दीज़ मेडिकेशंस क्या पॉसिबल है कि हेल्थ पे कोई एडवर्स इफेक्ट ला सकती है? एंटी एलर्जिक मेडिसिन जो है उससे यूजुअली कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लंबे समय के लिए हो तो भी। बिकॉज मेरे ऐसे काफी पेशेंट्स है कि जो लोग जिनको क्रॉनिक अर्टिकेरिया है और उनको मतलब रिकरेंट ईचिंग के या एलर्जिक इश्यूज रहते हैं, तो वो लोग वंस इन अ वाइल हुँ, लेते हैं मेडिसिन और वो काफी साल से, बट किसी में भी कोई ऐसे साइड इफेक्ट नहीं है। मैंने आपको बताया कि इम्यूनोसप्रेसेंट्स अगर हमें देने की ज़रूरत पड़ती है पेशेंट्स को लाइक मीथोट्रेक्सेट, एज़ाथायोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन या फिर दूसरी ऐसी कोई भी मेडिसिन हमें देनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें डेफिनेट वगैरह करवाने पड़ते हैं कि जिससे हमें पता चले कि पेशेंट्स को कोई साइड इफेक्ट उसका नहीं हो रहा है। बट राइट, एनीथिंग इज लाइक अंडर द गाइडेंस ऑफ अ डर्मेटोलॉजिस्ट, यू शुड नॉट कंटिन्यू कंसल्टेशन। रेगुलरली डॉक्टर के पास जाना है, उन्हें दिखाना है कि भई अभी मेरा ये इतने दिन का कोर्स जो आपने दिया था वो फिनिश हो गया है, तो अभी मुझे क्या करना है? कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स हमें बताए बिना, हमारी सलाह लिए बिना वो चालू रखते हैं एंड दैट इज़ द टाइम जब उन्हें साइड इफेक्ट होता है। राइट। Doctor, I can see few questions coming up from the viewers. Let's take few questions today. The first question comes from Tina Bhargav, जो पूछती है, डॉक्टर, can urticaria be mistaken for some other skin condition? यस, सो सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया था कि मॉस्किटो बाइट, सो मॉस्किटो बाइट इज़ द कॉमनेस्ट थिंग which can be confused with urticaria. Okay. Second is reactions to any kind of medicines. कई बार हमें कोई मेडिसिन लेने की वजह से फुल बॉडी पर रैशेज होते हैं, ओके, नॉट अर्टिकेरिया बट रैशेज हो जाते हैं। रैशेज कैसे होते हैं कि सिर्फ आपकी बॉडी जो है, आपकी स्किन है पूरी रेड रेड हो जाती है और उस पर इचिंग होती है, बट अर्टिकेरिया की तरह उसमें स्वेलिंग नहीं होती है, आपको सूजन नहीं आती है। सो दैट्स द वे यू कैन डिफरेंशिएट इट फ्रॉम ड्रग रिएक्शन एंड अर्टिकेरिया। फिर होते हैं दूसरे काइंड ऑफ रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि आपने कुछ कांटेक्ट में आ गया तो आपको कांटेक्ट है, सो दैट इज अदर कंडीशंस। कई फीवर होता है तो उसकी वजह से भी हमें बॉडी पर रिएक्शन आता है। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स विच कैन बी कंफ्यूज्ड बाय अर्टिकेरिया, बट एट द लास्ट आपको कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है और उनसे पूछना है कि वेदर इट्स अर्टिकेरिया और इट्स अनदर कंडीशन। Right. The next question, doctor, comes from Faria Beg, who asks, ma'am, can urticaria affect anyone at any age? यस, इट कैन अफेक्ट एनीवन एट एनी एज, उसकी कोई एज लिमिट नहीं होती है कि लाइक मिडल एज में होती है या फिर होती है। इट कैन अफेक्ट एनीवन। Right. The next question, doctor, comes from Sonam Sharma, who asks, can urticaria occur without itching? सो अर्टिकेरिया का जो सीवियर दूसरा पार्ट होता है जिसको एंजियोइडिमा हम बोलते हैं, तो एंजियोइडिमा इज अ काइंड ऑफ एलर्जिक स्किन रिएक्शन, ओके, विच इज सीवियर देन अर्टिकेरिया, जिसमें इचिंग कम होती है, बर्निंग ज्यादा हो, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, मुझे इचिंग नहीं हो रही है और उसके आईज और लिप्स पे या टंग में स्वेलिंग है, या फिर उसको क्या बोलते हैं कि जैसे कि आप प्रेस कर रहे हो हाथ में तो भी रेडनेस नहीं जा रही है, तो उसको एंजियोइडिमा बोलते हैं, जिसमें इचिंग नहीं होती है बट बर्निंग ज्यादा होती है, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अर्टिकेरियल रिएक्शन। Right. The next question, doctor, comes from Pooja Sharma, who asks, are there seasonal patterns to urticaria? सो यस, जब भी सीजनल चेंज होता है, हम बोलते हैं ना कि दो सीजन्स चल रही है, कभी गर्मी मतलब जब ट्रांजिशन हो रहा होता है, कोई
वेरी कॉमन सीजन कि जब आपको अर्टिकेरिया या कोई भी तरह का स्किन एलर्जी है वो बढ़ जाता है। फिर ऐसी कोई सीजन के जब पोलन्स ज़्यादा है, जब वो बोलते हैं ना कि खेती हम तो पोलन्स हवा में उड़ते हैं स्प्रिंग सीजन में, तब भी ये सब बढ़ जाता है। Right. And the last question, doctor, today comes from Shania Sen, who asks, can urticaria be caused by insect bite? So insect bite reaction is not urticaria actually. It's a different kind of thing जिसको बोलते हैं हम पेप्युलर अर्टिकेरिया, बट इट्स नॉट अर्टिकेरिया। ओके, इट्स अ इंसेक्ट बाइट रिएक्शन कि वो मच्छर काटने की वजह से आपको स्किन पे एलर्जी हुई है, बट यू कैन नॉट लेबल इट एज अर्टिकेरिया। सो दैट इज अ इंसेक्ट बाइट रिएक्शन, दैट द बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट। राइट। डॉक्टर, एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था आज हमारे व्यूअर्स के लिए। इससे पहले कि आज हम अलविदा कहें हमारे व्यूअर्स को, कोई टेक होम मैसेज आप देना चाहते हैं सभी को? सो प्लीज डोंट ट्राई होम रेमेडीज कि मैं ये करूंगा वो करूंगा और मेरा अर्टिकेरिया ठीक हो जाएगा। और अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो प्लीज डॉक्टर पे ट्रस्ट कीजिए। डॉक्टर जो आपको सलाह देते हैं, मेडिसिन देते हैं, उसे प्रॉपरली फॉलो कीजिए। टाइम टू टाइम डॉक्टर को दिखाने चाहिए। प्लीज डोंट सेल्फ मेडिकेट योर सेल्फ। डॉक्टर्स के पास मतलब जिनके पास क्वालिफाइड डिग्री नहीं है उनके पास मत जाइए प्लीज। वी डर्मेटोलॉजिस्ट आर देयर फॉर यू ऑलवेज। वी आर देयर फॉर योर। अगर आप बाय चांस कोई डॉक्टर को कंसल्ट करते हो तो हम आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, फॉर टाइम बिंग। और उसके बाद आपको जब भी टाइम मिलता है तो आप फिजिकली आप हमें या नजदीकी डॉक्टर को जाके बता सकते हैं। Well, that was the expert advice for today, and that was Dr. Nitisha Agarwal for us. Thank you so much, Doctor, for your valuable time. It has been a very informative session for our viewers, and I'm Thank you sure for they having will me. keep this information to prevent themselves and their near and dear ones from getting urticaria. And in case if they get to see such symptom, they now know what to do. Instead of self medication, it's always better to approach a nearby dermatologist. It was great to hear from you, Doctor, and we look forward to many more such sessions in coming time. Also, thank you, viewers, for your excellent participation in today's session. And to get latest update on how to keep your skin healthy, do like and follow our Facebook page, All About Skin Wellbeing. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you. Stay safe and stay healthy.